रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने आखिरकार कंपनी का सक्सेशन प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी को अपने तीनों बच्चों की लीडरशिप में बांटा गया है। ईशा और आकाश जहां रिटेल टेलीकॉम सेक्टर संभालेंगे, वहीं अनंत को एनर्जी बिजनेस सौंपा गया है। ईशा और आकाश अंबानी वैसे पहले से ही अपने पिता की कंपनी में काफी सारे काम करते रहे हैं, लेकिन अब छोटे बेटे का एनर्जी बिजनेस में बढ़ता इंटरेस्ट देख मुकेश अंबानी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। RIL चेयरमैन ने इसकी जानकारी देते हुए अनंत अंबानी की काफी तारीफ की और बताया कि उनके छोटे बेटे ने बिजनेस की जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अनंत एनर्जी सेक्टर के कारोबार में काफी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और वो भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इसके पीछे एक वजह भी है। अनंत अंबानी वही शख्स हैं जिन्होंने बहुत कम समय में मोटापे की समस्या से उबरकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। उन्होंने करीब 18 महीनों में 108 किलो वजन घटाकर ये साबित कर दिया कि चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा और नामुमकिन हो, लेकिन अगर आप ठान लें तो इसे नामुमकिन से मुमकिन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अस्थमा के इलाज के दौरान अनंत को दवाइयों से मोटापे की दिक्कत आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने डिसिप्लिन शेड्यूल बनाया। वो हर दिन करीब 21 किलोमीटर टहलते थे। उन्होंने वजन कम करने की ट्रेनिंग ली, बेहद कठिन कार्डियो एक्सरसाइज और योग किया करते थे। साथ ही उन्होंने भोजन को लेकर भी काफी सावधानियां बरती और वो मीठा एवं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से बचने लगे। यही वजह है कि अनंत के जिम्मे उस सेक्टर का बिजनेस दिया गया जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नजर है। जहां तक भारत की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्रीन एनर्जी पर काफी जोर दे रहे हैं। ध्यान रहे कि ग्रीन एनर्जी को ही क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। अनंत अंबानी को जानवरों से काफी लगाव है। उन्हें पालतू और जंगली जानवरों को लेकर काफी जानकारी है। RIL चेयरमैन के छोटे लाडले काफी आध्यात्मिक इंसान हैं। RRVL में भी डायरेक्टर का पद मिल गया है। वो मई 2020 से ही जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड यानी कि JPL के डायरेक्टर थे। आकाश और ईशा RRVL के बोर्ड में अक्टूबर 2014 से ही थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी बिजनेस में अगले 3 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। कंपनी का फोकस मौजूदा नए वैल्यू चेन को विस्तार देने पर है। इसके लिए अंबानी ने जामनगर में पावर इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर सिस्टम में नई फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया है। एनर्जी बिजनेस में सोलर, बैटरी और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्रों में हुए निवेश शामिल हैं। रिलायंस ने बेहद खर्चीले स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र की तरफ काफी मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। अनुमान है कि कंपनी अगले दशक तक वो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ देगी। दरअसल जून महीने में जब आकाश अंबानी को रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, तभी से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश अंबानी अपने कारोबार के उत्तराधिकारी योजना का रोड मैप का ऐलान कर सकते हैं। तब मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। मुकेश अंबानी ने कहा कि वो रिलायंस को नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे, साथ ही उसे भविष्य के लिए तैयार करेंगे। 2027 के गोल्डन दशक तक कंपनी अपने वैल्यू को डबल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और उसके बाद भी कंपनी विकास के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। आकाश को इसी वर्ष जून में रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन घोषित किया गया था। हालांकि ईशा और अनंत के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। आकाश, ईशा और अनंत टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी बिजनेस के बोर्ड में तो हैं, लेकिन कोई मूल कंपनी RIL के बोर्ड में नहीं है। मुकेश अंबानी ने कहा, तीनों ही हमारे संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह सोचते हैं। तीनों लीडर्स और प्रोफेशनल्स की युवा टीम काफी शानदार है। ये टीम रिलायंस में जबरदस्त काम कर रही है। तीनों को हमारे सीनियर लीडर्स हर दिन सिखाते बताते रहते हैं, जिनमें मैं और बोर्ड के डायरेक्टर शामिल हैं। मुकेश अंबानी ने वर्ष 2002 में पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद बतौर चेयरमैन RIL की कमान संभाली थी। उन्होंने पहली बार दिसंबर 2021 में सक्सेशन प्लान पर चर्चा की थी। तब उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी कारोबारी साम्राज्य को संभालने को तैयार है। धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी ने वर्ष 1973 में रिलायंस की स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में कंपनी का विस्तार कपड़े से लेकर तेल और टेलीकॉम तक हुआ, लेकिन 2002 में उनके अचानक निधन से परिवार में फूट पड़ गई। मुकेश अंबानी और छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच मतभेद उभरने लगे। 3 वर्षों की कड़वाहट भरे रिश्ते के बाद मां कोकिलाबेन ने 2005 में रिलायंस की संपत्ति का बंटवारा कर दिया। मुकेश को रिफाइनिंग, पेट्रोलियम्स, तेल एवं गैस और टेक्सटाइल बिजनेस दिया गया, जबकि अनिल के हिस्से टेलीकॉम, एसेट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट और पावर जनरेशन बिजनेस आए। मुकेश अंबानी ने समय के साथ साथ अपने कारोबार को मजबूत किया और उसका विस्तार किया, जबकि अनिल अंबानी का साम्राज्य बिखर गया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।